हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द अनिल स्टडी सेंटर 98 में। तो आज हम लोग कक्षा 12 के IUPAC नाम कैसे निकालते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से इसमें आप लोगों को बताने वाले हैं। जितने भी कक्षा 12 का इस बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं सभी बच्चे ध्यान से इसको देखें। आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे और एक एक पॉइंट को एकदम अच्छे से हम आप सभी को क्लियर करवाएंगे। तो आइए हम सब देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है कार्बन श्रृंखला, जो आप सभी को याद होना चाहिए। जैसे एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन रहेगा तो प्रो, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नॉन और 10 कार्बन है तो डेक। इस चीज को हमको आप लोगों को याद होना चाहिए। 10 तक की गिनती तो एकदम कंफर्म याद होनी चाहिए। उसके बाद कुछ आते हैं अनुलग्न। अनुलग्न का क्या मतलब होता है कि ये जहां पर भी हम लोग लिखते हैं, जब इसको बनाते हैं तो ये बाद में जुड़ जाते हैं उसमें। जैसे जब एक कार्बन रहेगा तो वहां पे एन लगेगा, जब एक कार्बन के बीच में एक बॉन्ड रहेगा तो एन लगेगा, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जहां रहेगा वहां इन लगेगा, और जहां पर तीन बॉन्ड लगा रहेगा बीच में वहां पर आयन जुड़ता है। और कुछ क्रियात्मक समूह आपके हैं, जैसे COOH है, जहां पर भी आएगा इसमें वहां पर OH समूह लिखेंगे हम लोग। जहां पर CHO आता है वहां पे अल लिखेंगे, जहां पर CO आएगा वहां पे ओन लिखेंगे, जहां पर OH आएगा वहां पे ऑल लिखेंगे, और जहां पर NH2 आएगा वहां पर एमेन लिखेंगे। उसके बाद कुछ पूर्व लग्न आते हैं जो इसको बनाने से पहले हमको लिखना होता है, जिसमें भी ये जुड़े रहेंगे उसको हमको नाम हमको पहले लिखना होता है। जैसे यह तो हम समझेंगे फ्लोरो है, Cl जहां जुड़ा रहेगा वहां पे क्लोरो लिखेंगे, Br जहां पे वहां ब्रोमो, और I है तो आयोडो, CH3 है तो मेथिल, C2H5 है तो एथिल, और NO2 है तो नाइट्रो। इस तरह से ये आपका बेस है। यह सभी बच्चों को ध्यान में रख करके ही IUPAC ने बनाना होगा। तो आइए हमने यहाँ पर कुछ श्रृंखला दी हुई है जिसको हम लोग बनाते हैं। जैसे देखिए पहला में दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। इधर से भी गणना हम कर सकते हैं, देखेंगे 1 2 3, मतलब चाहे इधर से हम लोग करें चाहे इधर से करें, देख रहे हैं कि दोनों बराबर बैठ रहा है। तो हम लोग ऊपर से ही मान लेते हैं, तो ऊपर से ही हम लोग मान लेंगे इधर से ही कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, तो तीन कार्बन वाले पे हम लोग देखते हैं क्या आता है। जहां पे तीन कार्बन वहां पे प्रोप आता है, इसीलिए हम लोग जोड़ यहाँ पे लिखेंगे प्रोप। लेकिन जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे क्या लिखना होता है आप यहां देख सकते हैं अनुलग्न से। जहां दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे एन जुड़ता है, तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे एन। तो अब ये आपका क्या बन जाए, प्रो प्लस एन। जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारा बन जाता है तो प्रोपेन। प्रोपेन बन जाएगा, यही इसका IUPAC नाम होगा। आइए हम दूसरा देखते हैं। जैसे दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। इस तरह से क्या हुआ है, अब देखेंगे इसमें कितने कार्बन है। सब में देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड ही है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें चार कार्बन है। तो जब चार कार्बन है तो चार कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऐसे ब्यूट। और इसमें क्या सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ता है पहले ही आपको बताए, जहां पर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा वहां पे जुड़ेगा एन, इसीलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे ब्यूट प्लस एन, मिलकर के बनेगा आपका ब्यूटेन।
तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करेंगे। आइए हम लोग तीसरे पे देखते हैं। दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर देखते हैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहले पे तो सिंगल बॉन्ड है लेकिन दूसरे पे सेकंड बॉन्ड है, फिर CH है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कार्बन कितने हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, कुल इसमें 5 कार्बन हमको मिल रहे हैं। इधर से भी हम गणना कर लें, 1 2 3 4 5। लेकिन हमको देखना क्या होता है कि जो सिंगल बॉन्ड इधर से पहले आ रहा है कि इधर से पहले आ रहा है। उधर से हम लोग चलते हैं, इधर से सिंगल बॉन्ड पहले आता है। तो हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड इधर से दूसरे पे ही आ जा रहा है और इधर से करने पर तीसरे पे आ रहा है। इसीलिए हम लोग इधर से ही चलेंगे, ऊपर से ही, अर्थात इधर वाला हम लोग मिटा देंगे। इधर से सेकंड वाले पे ही आ जाए। तो क्या है भाई, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिहाज से आप देख सकते हैं पेंट। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऐसे पेंट, पेंट प्लस। लेकिन सेकंड दो बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं इसमें, ईन। तो दूसरे पे है, फिर लिख देंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे इसमें ईन। ये आपका क्या बन जाएगा, 2 पेंटीन, ये नाम बन जाएगा आईपीएसी नाम। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। देखिए लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए OH क्रियात्मक समूह के बीच से एक शब्द इसमें जुड़ गया है OH, जिसका मतलब है ऑल, अर्थात हमको ऑल जोड़ना होगा। ये सबसे पहले हम कार्बन चेक करेंगे कितने हैं इसमें। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। देख पा रहे हैं हम 3 कार्बन है और इधर से पहले वाले पे क्या जुड़ा है, हमारा ऑल जुड़ा है। इसीलिए जब 3 कार्बन होता है तो हम लोग प्रोप लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोप। और सिंगल है इसलिए प्रोप प्लस सिंगल सिंगल बॉन्ड, इसलिए जोड़ देंगे एन इसमें हम लोग। तो प्रोप प्लस एन जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपेन। लेकिन और क्या है इसमें, 1 ऑल है पहले वाले पे, तो प्रोपेन 1 ऑल लिखेंगे इसको। OH जुड़ा है इसीलिए हम लोग लिख देंगे प्रोपेन 1 ऑल। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं प्रोपेनॉल। यह भी इसका नाम बन जाएगा। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से। अगला 5 नंबर पे देखिए क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। COH अर्थात OH समूह से जुड़ा हुआ है। तो देखिए कितने कार्बन है हमको इसे भी पहले देखना है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यही है। तो 3 कार्बन जब इसमें है तो हम लोग लिखेंगे फिर से प्रोप और प्लस एक कार्बन जो एक सिंगल बॉन्ड है इसलिए जोड़ेंगे इसमें एन। तो ये जो हमारा बन जाएगा प्रोपेन। लेकिन COH था इस समूह का है तो इसलिए हम लोग इसमें क्या जोड़ देंगे, 1 ओइक अम्ल, ओइक अम्ल जोड़ देंगे। इस तरह से ये बनेगा। इसको हम लोग प्रोपेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। यहीं लिख दे रहे हैं, जगह कम है, ऊपर ही लिख दे रहे हैं कोष्टक में। इसको हम लोग प्रोपेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आ जाए 6वें नंबर पे। 6वें नंबर पे देखिए क्या दिया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO है। CHO अर्थात ये अल समूह का है, इसका है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसमें भी कार्बन देखने होंगे। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5 कार्बन। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें कुल 5 कार्बन हमको मिल रहे हैं। तो 5 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है तो हम ऐसे लिखेंगे पेंट प्लस एन। सिंगल बॉन्ड से एन जुड़ेगा तो हमारा बन जाएगा पेंटेन।
पेंटेन। और देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या है, इसकी गणना हम लोग यहाँ पे COH इसलिए इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, इधर इस साइड से करेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग करेंगे क्योंकि इधर OH पहले में 1 2 3 4 5 इधर से हम लोग गणना करेंगे, बाकी सब OH इसका हम लोग इधर से गणना करेंगे, तो यहाँ से कर दे रहे हैं 2 1, बाकी सब ठीक है। OH जहाँ जहाँ भी होता है वहाँ पर गणना हम लोग इधर से ही करते हैं, तो हम यहाँ से कर देंगे 1 2 3। अब चलिए देखते हैं, पेंटेन हो गया प्लस पहले वाले पे क्या जुड़ा है, अल जुड़ा है ना, पहले वाले पे CHO है इसलिए अल जोड़ देंगे, 1 अल। अब ये हमारा और क्या बन जाएगा, तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो पेंटेनॉल, इसको पेंटेनल कह सकते हैं, तो हम पेंटेनल कह सकते हैं। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप सभी को IUPAC नाम निकालना इस वीडियो से अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।